केरल की नर्स निमिषा प्रिया इन दिनों खासा सुर्खियों में चल रही हैं। भारतीय सरकार के लिए निमिषा प्रिया को बचाना काफी मुश्किल हो गया है। यमन की एक अदालत ने निमिषा को सजाए मौत सुनाई है और अब निमिषा का क्या होगा, सभी के मन में ये सवाल है। बीते दिन ये खबर दिखाई गई कि निमिषा की फांसी टाल दी गई है। आखिर किसकी वजह से ये फांसी टाली गई, इसको लेकर के भी एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। सऊदी अरब में अपने दूतावास के जरिए भारत सरकार यमन में अपना प्रभाव इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन ये प्रभाव शायद उतना कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन फांसी को कुछ दिनों के लिए टाल जरूर दिया गया है। भारत सरकार ने पहले ही इस बात का दावा किया था कि निमिषा प्रिया के मामले में वो हर संभव कोशिश कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने फिर भी अथक प्रयास जारी रखा और केरल के एक ग्रैंड मुफ्ती कांतापुरम एमपी अबू बकर मिस्लियार सामने आए। ये वो शख्स माने जा रहे हैं जिनके कहने पर निमिषा की फांसी को रोका गया है। उन्होंने कहा कि यमन के पीड़ित परिवार से माफी या ब्लड मनी को लेकर बातचीत चल रही है। ये वो शख्स हैं जो निमिषा की फांसी को टालने में अहम किरदार निभा रहे हैं। हालांकि यमन की सरकार और यमन का कानून निमिषा को कभी भी सजाए मौत दे सकता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है भारतीय सरकार के लिए कि वो किसी भी तरीके से निमिषा को बचाए, जो कि बेहद मुश्किल है। आपको बताते चले कि केरल के ग्रैंड मुफ्ती कांतापुरम एमपी अबू बकर मिस्लियार की वजह से ये सजा कुछ दिन के लिए टाल दी गई। हालांकि कब अब निमिषा को सजा मिलेगी, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय नर्स जो कि यमन में एक अपराध करती है, ना चाहते हुए भी निमिषा को अपराध करना पड़ता है क्योंकि एक शख्स के जरिए वो उत्पीड़ित हो रही थी। पुलिस में शिकायत की, शिकायत कारगर ना होने की वजह से बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना पासपोर्ट जो कि शख्स ने छीन लिया था उसे वापस लेने की कोशिश करने के बीच में ही इंजेक्शन का डोज ज़्यादा हुआ और शख्स की जान चली गई। अपने गुनाह को छिपाने के लिए निमिषा ने उसी आदमी के टुकड़े करके टैंक में फेंक दिए, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा होने के बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस वजह से अब वो सजाए मौत पाने वाली है। और इसी की वजह से निमिषा एक बड़े खतरे में फंस चुकी है। नहीं पता कि कल तक निमिषा जिंदा भी रह पाएगी या नहीं। इस मामले में पीड़ित परिवार से लगातार मुफ्ती कांतापुरम एमपी अबू बकर मिस्लियार की बातचीत हो रही है कि वो ब्लड मनी पर मान जाएं, लेकिन किसी भी तरीके से ब्लड मनी स्वीकार नहीं की जा रही है और यहीं पर पेच अटका हुआ है। इस पूरे मामले में केवल और केवल एक रास्ता है, वो है ब्लड मनी का, जो कि परिवार स्वीकार नहीं कर रहा है। यमनी नागरिक जिसका निधन हुआ, जिसको निमिषा ने मारा, उसके भाई का बयान सामने आया है। पीड़ित के भाई अब्दे फलतह महदी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, परिवार ब्लड मनी या फिर कोई भी सुलह नहीं स्वीकार करेगा, सब कुछ ठुकरा चुका है। परिवार का साफ कहना है कि उसे खून के बदले खून ही चाहिए, इससे कम नहीं। इसी बीच में भारत सरकार अपनी पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब साबित होती नहीं दिखाई दे रही। 16 जुलाई को निमिषा को फांसी दी जानी थी, जो कि टाल दी गई है। 38 साल की निमिषा का अब क्या होगा, सभी के मन में ये सवाल घर किए हुए है।